गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन विद न्यू टॉपिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। एक्चुअली क्या है, आप लोग कहेंगे कि मैम कभी ये पढ़ा तो है नहीं, एक्सपोनेंट क्या होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझाती हूँ। लाइक 17 की पावर 2, 17 की पावर 5, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 23 की पावर 10, 23 की पावर 7, 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब कहेंगे कि मैम इसे कैसे सॉल्व करें 17 की पावर 2। कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। 17 की पावर 17 को 2 टाइम लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है और 17 को यहाँ पर भी 2 बार कर देंगे, विच इज़ अ रॉन्ग मेथड। ऐसे नहीं करना आप लोगों को। इसकी कुछ जनरल फॉर्म्स होती है, मैं आपको उस चीज से समझाती हूँ। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म्स। इनमें क्या होता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m की पावर n। m की पावर ये होल ब्रैकेट के ऊपर पावर n है, ए की पावर m इंटू b की पावर m। इस तरह से हमारे पास ये 4 होते हैं, 4। अब ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास ये नीचे नंबर लिखा होता है इसे बोला जाता है बेस, और जो ये ऊपर नंबर होता है यानी कि यहाँ पर जो a है दिस इज कॉल्ड योर बेस, एंड और जो ऊपर पावर है m और n इसे बोला जाता है पावर। ठीक है, लेकिन हमने मैथमेटिक्स में पावर वर्ड को यूज करने के बजाय इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, जो आपके पास a की पावर m की ये जो फॉर्म है ये आपको बोली जाती है एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है बच्चे, अब इसका कहेंगे कि मैम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक्सप्लेन तो आपने कर दिया कि ए बेस है, एम पावर है, कंप्लीट फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म बोला जाता है किसी नंबर की। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जब आप लोगों का बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, ए एम प्लस एन। इसे ध्यान से देखो, जब आपका बेस सेम होगा यानी कि बिल्डिंग सेम होती हैं तो फ्लैट्स क्या होते हैं, टॉप्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं 2 एंड 3। इस तरह से अगर ये डिवाइड में है, यहाँ इस डॉट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, और ये a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो a की पावर m। अब हम इस नीचे वाले डिनोमिनेटर नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस n। यहाँ से सेम हो गया ना कि am और a की पावर माइनस, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड m प्लस n के साथ साइन कैसा है, माइनस का, इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस m माइनस n। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास नंबर डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, मीन्स p बाई क्यू की फॉर्म में हो, तो जो पावर होती है वो एक्चुअली में माइनस हो जाती है। हम ये बीच वाला स्टेप्स जो होते हैं इसको स्किप करते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाता है। नेक्स्ट आता है a की पावर m और उसकी पूरे की होल पावर n। इसमें क्या होता है, सिंपली टॉप आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m n छोटा सा है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है a की पावर m और b की पावर m। यहाँ देखो, यहाँ जो आपका बेसमेंट है ये कुछ अलग नंबर्स लग रहे हैं, कि a अलग है और b अलग है, तो दोनों अलग है लेकिन की पावर जो है वो सेम है। इस केस में क्या होता है कि जो दो बार जो सिंगल वन टाइम होता है उसे लिख सकते हैं डायरेक्ट टू ए की बार ए बी की पावर पूरे की m, यानी कि a और b को कंबाइन किया और पावर m। अब बच्चे ध्यान से देखो, इन्हीं फॉर्म्स के ऊपर हम अपने इन्हीं एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिए और उनको रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो 17 और 17 ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, सेम दिख रहे हैं, यानी कि बेस सेम है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एड 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 की पावर 7। 5 और 2 7 होता है। यहाँ देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 9, बेस कैसा है, सेम, तो 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 12। नेक्स्ट देखो 23 बाई 2010। अब ये वाली फॉर्म, आपकी ये वाली फॉर्म किससे मैच करती है, ए, यहाँ से a बाई एम, यानी कि डिनोमिनेटर की फॉर्म है, दोनों का बेसमेंट सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 23 की पावर 3। डायरेक्ट हमने रिजल्ट यूज किया ना, बीच वाले स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, वो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। अब यहाँ देखो 7 की पावर 3 और 9 की पावर 3, यहाँ बेसमेंट्स अलग अलग हैं तो 7 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर को 1 टाइम लिखेंगे ऊपर, तो 7 9 जा 63 की पावर 3। ठीक है, यही आपकी इंट्रो है। इस एक्सरसाइज में आपको इन छोटे छोटे 3 से 4 फॉर्मूलों के बेस पे, लॉज के फॉर्म के बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलते हैं, हम करते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज 1.6।
6 इन सिंपल एंड इजी वे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, उसने बोला है फाइंड 64 की पावर 1/2। इसे कैसे फाइंड आउट करके फाइंड करना है, सिंपल है 64। अब 64 की पावर 1/2, 65 का एलसीएम लो, 2 3 32 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और लास्ट में 2। अब बच्चे ध्यान से देखो, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स, 2 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये बेस देखो सभी की सेम है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है और सब में 1 1 1 1 है, तो ऐड करेंगे 2 की पावर 6। तो हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पर 64 को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, 2 की पावर 6। अब यहाँ 2 बेस है, 6 आपकी पावर है, 2 की पावर 6। ये सिर्फ 64 को किया और 1/2 आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको एज इट इज ही चलने देना है। तो हमने यहाँ पे ये ध्यान से देखो, 2 की पावर 6 ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा है, a की पावर m कुछ अंदर है और ऊपर पावर n दी हुई है, तो a की पावर m n ये वाली आइडेंटिटी ये यूज करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से 6 3 पे कैंसिल, 2 की पावर 3। दिस इज योर आंसर। और इसको सॉल्व कर दो। 2 कितनी बार लिखा जा रहा है, 3 बार, तो 2 को 3 बार ही लिख दो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखो इसी का सेकंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। क्या करना है, 32 को सिंपल एलसीएम लेते हैं, 32 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अपने 32 को अब हम लिखते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स बोला जाता है ना इसके गुणनखंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया, 5 बार, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 5। सिंपल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सबकी 1 1 है ना, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 32 की पावर 1/5 को हमने लिखा 2 की पावर 5, और हमारे पास जो पावर ऑलरेडी थी उसको एज इट इज रखा, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको सिंपली लिख सकते हैं 2। दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं, थोड़ा स्पीड से करा रही हूँ, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चे कंसंट्रेट करके समझिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप विदाउट कॉपी पेन नहीं कर सकते। वर्बली देखोगे तो एक बार देखने में समझ आएगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। अब यहाँ देखो, लास्ट में 5 है, तो ये 2 3 4 किसी से नहीं होगा, ओनली 5 पर ही डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, दोबारा से 5 पे गया 1। तो हमने 125 के फैक्टर्स क्या क्या बनाए, कितनी बार है, 3 टाइम्स 5 5 5, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 3। तो 125 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3 और ऊपर हमारे पास 1/3 एज इट इज है, तो 1/3, 5 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, और इसे सिंपली लिख सकते हैं 1। यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लगाना है कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, कौन से लो का यूज किया है, a की पावर m। ठीक है, आप अपने हर क्वेश्चन में इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी बार रिटन प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको बेनिफिट होगा और ये चीज़ें दिमाग में सेटअप हो जाएंगी प्रॉपर। और इन फ्यूचर इन छोटे छोटे एक्सपोनेंशियल रूल्स का बहुत यूज होता है जब आप नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे लाइफ में। कभी मैथ, वैसे तो मैथ हर लाइफ में यूज होता है, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड मैथ्स है, कहीं भी देखो मैथ्स, योर एज इज अ मैथ्स नंबर, योर क्लास इज अ मैथ्स नंबर। 9 की पावर 3/2, ध्यान से देखो, 9 को हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 लिखा गया, और 3 की पावर 3/2 ऑलरेडी आपको गिवन था। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, mn वाला रूल लगा यहाँ पे, a की पावर m n इज इक्वल टू a m। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार लिखा गया, 3 बार, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखो इसका, 32 की पावर 2/5, 32। अब 32 फैक्टर्स बना लेते हैं, जैसे आप लोगों की एज है, क्लास है, आप लोग फैक्टर्स बना के कीजिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 32 के देखो फैक्टर्स, 32 2 कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 की फॉर्म में करूँ, यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म बना ली। 32 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू
टू की पावर 5 इंटू दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं टू की पावर n, ये हो जाएगा टू की पावर 2 यानी कि 2 कितनी बार लिखा गया 2 टाइम्स 2 2 जा 4। दिस इज योर आंसर। एक बात और बताती हूँ बच्चे, आप लोग जैसे कहते हो कि मैम जो अगर आप a की पावर m और n लिखते हो तो आप सीधा लिख देते हो mn, यानी कि इस m और n के बीच में कोई साइन या कुछ नहीं लगाते। बेटा जब हम अलजेब्रा लिखते हैं ना, अलजेब्रा यानी कि अल्फाबेट्स लिखते हैं a b c d a to z, कुछ कोई भी आपको दो अल्फाबेट्स आपस में कंबाइन करने हैं, अगर स्पेशली वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो वो डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं के प्लेस पे अगर आप नंबर्स लिखोगे ना, जैसे कि मैंने 2 की पावर 3 1/2, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये तो फैक्टर बन जाएगा 3 इंटू 1/2, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो यहाँ आपको इनके बीच के प्रोडक्ट के साइन को शो करना ही होगा। जनरली हम क्या होता है कि हम प्लस का साइन तो हर एक नंबर में शो करते हैं, a की पावर m प्लस n, डिवाइड का भी शो करते हैं 2 की पावर 6 माइनस प्लस 2 2 6 प्लस 2 m बाय n 2 की पावर 6/2, हर एक सिंबल शो करे, प्लस को भी दिखाया, माइनस को भी दिखाया और डिवीजन को भी दिखाया। लेकिन जब बात आती है प्रोडक्ट की तो हम वो डायरेक्ट लिख देते हैं। वहीं जब अगर नंबर की बात आएगी तो हम 2 6 इंटू 2, यानी कि यहाँ तो साइन हर एक में शो किए ही हैं, ये माइनस है, यहाँ तो हर एक नंबर शो किए ही हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप नंबर्स लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई कंपलसरी होगा, नहीं तो ये 62 लगेगा, कोई इसको ये नहीं कहेगा कि ये 6 इंटू 2 है। अगर ऐसे लिखोगे तो ये आपका डॉट लग रहा है 6.2, ये 62, इसलिए आपको प्रॉपर इसके मल्टीप्लीकेशन सिंबल को शो करने के लिए 6 मल्टीप्लाई 2 ही, इसी सिंबल को ही यूज करना होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके ये कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4। अब 16 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, इसमें मैंने फैक्टराइजेशन चलो आपके लिए फैक्टर कर देते हैं, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो 16 कितनी टाइम्स लिखा गया, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार, तो पावर कितनी हो जाएगी 4 यानी कि 4, 2 की पावर 4। देयरफॉर 16 की पावर 3/4 को मैं लिख सकती हूँ, ओनली हमने 16 की फॉर्म को चेंज किया है एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 की पावर 4 और 3/4 को एज इट इज ही रहने दो, 2 की पावर 4 इंटू, अब ये देखो जब मैंने ब्रैकेट हटाई इन दोनों को लिख रही हूँ तो मैं मल्टीप्लाई का साइन साथ में लगा रही हूँ। किसी भी क्वेश्चन में देख लो आप, मैंने ब्रैकेट को रिमूव किया, यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई के साथ शो कर रहे हैं। ठीक है, 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 कितना बचा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 को कितनी बार लिखा है 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 दूनी 4 दूनी। ठीक है, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आता है इसी का फोर्थ पार्ट, 125 माइनस 1/। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब 125 के हम क्या करते हैं, 125 के फैक्टर्स बनाते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म यानी कि इसको सबसे लोएस्ट बेस में रखना होता है जिसके आगे कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये हमारा रूल होता है। 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 1। तो 125 के हमने अभी ऊपर भी किए थे 3 टाइम्स, तो 5 की पावर यहाँ हो गई 5 की पावर 3 माइनस 1/3, ये कौन सी हमने लगाई, a की पावर m n इज इक्वल टू a की पावर m n, ये फॉर्म लगाते हुए हम 5 की पावर 3। अब ये देखो यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ माइनस है, तो ब्रैकेट के साथ दोनों साइंस को अलग अलग करना है, कभी ऐसे लिख दो तो ये कुछ अजीब सा लग रहा, अटपटा सा लग रहा मल्टीप्लाई और माइनस, तो इन्हीं दो साइंस को अलग अलग करने के लिए आप ब्रैकेट का यूज करते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब माइनस में ही नहीं छोड़ना है आपको पता है ये न्यूमिनेटर है और ये नीचे जाके डिनोमिनेटर है, दिस इज योर न्यूमिनेटर और दिस इज योर डिनोमिनेटर। तो जब भी हम अपने नंबर्स की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपने साइन बदल लेते हैं, यानी कि अगर ये न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये 1 कैसा हो जाएगा प्लस का, और 1 को हम लिखे ना लिखे वो हमेशा एवरीवेयर यूनिवर्स की तरह प्रेजेंट रहता है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब बच्चे ये आ गई आपकी वही आइडेंटिटी, 2 क्या है एक बेस और यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या है इसकी एक्सपोनेंट, इसकी पावर 2 बेस 5, और यहाँ क्या है प्रोडक्ट है इन दोनों के बीच में। अब बेस कैसा है, सेम दिखाई दे रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी 2/3 बेस प्लस 1/5। आपको ब्रैकेट में शो करना होगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है, a की पावर m a की पावर n a की पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड। ठीक है, 2 की पावर 2/3, पावर को अलग से सोल्व करते हैं 1/5, यहाँ 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 3 5 जा 15, 5 पे गया और 5 ऊपर वाले से, 5 2 जा 10 5 3 जा 15 3 3 1 जा 3, कितना आया 13/15। ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कितना आता है, ये रहा 13/15।
15 दिस इज योर आंसर, क्योंकि 2 के आगे और फैक्टर्स नहीं हो सकते और ये इसका सबसे लोएस्ट फॉर्म है। हमारे पास हमारा सॉल्यूशन यहीं तक रुक जाएगा, आगे फैक्टर्स नहीं कर सकते तो बच्चे कैसे करोगे। ठीक है, आपका मेन एक्सपोनेंट की फॉर्म में यही टारगेट होता है कि आपको अपने नंबर को छोटी से छोटी पावर तक सॉल्व करना हो। उसका सेकेंड पार्ट 1/3 1 की पावर 7, 1 बाय यानी कि 1 की पावर 7, पावर अलग अलग कर दो यानी कि 1 पे भी आएगी और ये 3 पे भी जाएगी। अब 1 को तो कितनी बार लिखो, हमेशा 1 ही रहता है, और 3 की पावर 7। ठीक है, ये आपको यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। अगर आपकी टीचर इसको सॉल्व करवाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। थर्ड 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। ठीक है, देखो ध्यान से, 11 की पावर 1/2 बाई 11 की पावर 1/4। आपको ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, a की पावर m और मैम डिवाइड में कुछ नंबर दिया हुआ a की पावर n, जिसमें आपको a और a एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो a अब जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर जाके साइन कैसा होता है, अपना साइन कुछ कन्वर्ट करता है। या n आपका पॉजिटिव है, जहाँ कोई साइन नहीं होता बेटा वहाँ हमेशा प्लस अवेलेबल होता है, m माइनस n। तो यही आइडेंटिटी हम अपने क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 11 की पावर 1/2 और ये ऊपर आएगा नीचे वाला नंबर 11। अब ये प्लस का 1/4 था, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा अपना, माइनस का 1/4। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा है, ये आइडेंटिटी यूज कर रहा है a की पावर m इंटू a की पावर n। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 11, यहाँ a का काम कौन कर रहा है 11, तो दोनों बेसमेंट सेम हो गए। m का काम कौन कर रहा है 1/2 और n का काम कौन कर रहा है माइनस का 1/4, तो m प्लस n, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। 11 1/2 प्लस और n क्या है हमारे पास माइनस 1/4, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/4, ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं अपने पावर को 1/4। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर होता है बेटा, क्योंकि 4 की टेबल 2 की टेबल पे 4 कट जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर होता है एलसीएम में, लेके देख सकते हो आप एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 और 1, तो इसका एलसीएम कितना है 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और डिवाइड करने में कितना आया 2 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, माइनस 4 1 जा 4, 1 पे गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो आंसर कितना आया 1/4। 11 1/4 दिस इज योर लास्ट सॉल्यूशन एंड योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपना 4, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखो 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब ये कैसा दिख रहा है कि मैम 7 और 8 अलग अलग, यानी कि इनकी बेसमेंट्स अलग अलग दिख रही हैं, तो ये कुछ फॉर्म ऐसी लग रही है। a की पावर m इंटू सेकेंड हमने नंबर कौन सा लिया था b की पावर, अब यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ m होगा तो यहाँ भी m होगा, क्योंकि m का काम कौन कर रहा है 1/2। तो a और b, a b इकट्ठा करके लिखो, और क्या कहा था जो पावर मतलब सेम सेम दी होती है, जो नंबर सेम दिया होता है, जो चीज़ सेम होती है उसको एक बार लिख। यहाँ m 2 बार पावर 2 बार दे के उसको एक ही बार लिख दो। ठीक है, चुपके से उठा के लिख दो, a डॉट b इन दोनों का प्रोडक्ट किया और ये एक बार आ गया। अपने क्वेश्चन में भी करते हैं, 7 इंटू 8 और 1/2 पावर है इज इक्वल टू का साइन 5, 7 8 जो 56, 1/2 आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चे आज की अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, बताइएगा कैसी लगी। शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और रिकमेंड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए विद एडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।